कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुजी गणित वाले पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति क्यों है, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ समझते हैं अपन। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है ये अपन आज समझेंगे, है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब त्रिकोण शब्द वर्ड आते हैं, अपन जानते हैं त्रिकोण का। त्रिकोण किसमें आएंगे, कोण, त्रिकोण आएंगे त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अपन अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का अपने नाम जो है क्लास 10th में त्रिकोणमिति से परिचय। तो त्रिकोणमिति से परिचय, इसमें अपन क्लास 10th में केवल ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, परिचय पढ़ने वाले हैं। इसका अध्ययन अपन विस्तार से क्लास 11th में, क्लास 12th में करते हैं। क्लास 10th में केवल अपने जो है त्रिकोणमिति का केवल परिचय है, इंट्रोडक्शन है। बहुत सिंपल चैप्टर है अगर आप इसको लॉजिक के साथ पढ़ना चाहते हो। तो त्रिकोणमिति, तीन कोणों की मिति, मिति का मतलब गणना करना, त्रिकोण का मतलब तीन कोण, ठीक है। तो अपन त्रिकोण किसके, कौन से त्रिभुज पर अप्लाई होता है, तो ये बेसिकली क्लास 10th में किस पर अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। त्रिकोणमिति लगती है अपनी समकोण त्रिभुज पर। अब त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं ये अपन जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली अपने पास समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं अपन, तो समकोण त्रिभुज अपन बोलते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया समकोण त्रिभुज एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अपन जानते हैं, अपन ने छोटे क्लासों में अभी तक पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इंग्लिश में अपन इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन इसमें छोटी क्लासों में अपन नहीं जानते कि किसी को भी आधार, किसी को भी अपन लंब ले लेते हैं। लेकिन क्लास 10th में अपन त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक कोण का अध्ययन करेंगे, जिसमें जिस कोण को अपन लेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। इसके सापेक्ष अध्ययन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। थीटा जो होता है अपना ग्रीक वर्ड होता है। ये सब क्या होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं। जहां पर ये त्रिकोणमिति बनी होगी तो वहां के जो है अपने वर्ड है थीटा। तो थीटा का अर्थ क्या लेना है अपन को, यहाँ पर ये एंगल होता है। एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। थीटा हमेशा क्या होता है, यहाँ पर न्यून कोण होता है। तो थीटा को अपन इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा। ये पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, थीटा। इसको ऐसे लिखा जाता है थीटा को। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और थीटा के जो पास वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब लंब और आधार ये हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। कैसे, थीटा के सामने जो भी होगा, थीटा के जस्ट सामने वो क्या होता है, लंब होता है। और थीटा के पास वाला क्या होता है, आधार होता है। अगर मान लो मैं ये वाला त्रिभुज ले लूं, इस वाले त्रिभुज में देखें अपन, ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम अब मैंने दे दिया पी क्यू आर। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में 90 डिग्री के सामने क्या होएगा, कर्ण होएगा। 90 डिग्री के सामने क्या होएगा, कर्ण। और अगर मैं इसमें थीटा यहाँ पर ले लूं, कोई सा भी न्यून कोण ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो इस न्यून कोण के सामने इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, न्यून कोण को। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और थीटा के पास वाला क्या होता है, आधार होता है, आधार। थीटा के पास वाला अपना आधार होता है, थीटा के सामने वाला अपने लंब होता है। ये अपन को एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला में से क्या होता है, आधार, लंब, सॉरी, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ये अपन को बात अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अपन लिख लेते हैं। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला
लंब होता है और थीटा के पास वाला थीटा के पास वाला आधार होता है। थीटा के पास वाला आधार होता है। अब आते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, अपन यहाँ पर बहुत बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पता नहीं जाने क्या होते हैं। होते क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अनुपात किसको बोला जाता है कि अपने समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज में उनको अपन ने नाम दे दिया लंब, कर्ण, आधार। क्या नाम दे दिया, लंब, कर्ण और आधार। लंब को में शॉर्ट में ए लिख देंगे, कर्ण को के लिखेंगे और आधार को ए लिखेंगे। ठीक है, लंब को ए लिख देंगे, कर्ण को के लिख देंगे, आधार को ए लिख देंगे। अगर अपन दो कोई सी भी भुजाओं का कह लें अनुपात ले लें, मान लो मैं अनुपात दे देता हूं लंब का और कर्ण का L/K। दूसरा अनुपात दे लिया A/K। आधार के साथ किसका अनुपात, K के साथ, कर्ण के साथ। तीसरा अनुपात दे लेते हैं अपन लंब बटे आधार। तो इनके कितने अनुपात बन सकते हैं, मैक्सिमम इनके अनुपात बन सकते हैं कि 6 अनुपात बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। वे मैं आपको बना के बताता हूं अभी। 3 तो ये बन गए अपने पास, 3 इन्हीं को अपन उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 और बन जाएंगे ना। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इनको अपन फुल फॉर्म में भी